सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा, आज की हमारी जो वर्कशीट है, कार्यपत्रक है जो वो है 54 नंबर और विषय हमारा हिंदी। कविता है हमारी वाक, जो कि इसकी कवित्री हैं ललगत, कक्षा 9 और दिनांक है 11/11/2020। बेटा, पहले भी हमने इनके बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ और इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला कि ये संत कवयित्री हैं और कश्मीरी भाषा की, कश्मीर की हैं, तो कश्मीरी भाषा की वो हैं ये। तो इनका जन्म जो है वो 1320 में पंपोर के गांव में हुआ था और इनके बारे में कुछ खास जानकारी हमें नहीं मिलती है। ललगत को ललेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1320 के लगभग कश्मीर में हुआ और इनका जो देहांत था वो 1391 यानी कि 91 के आसपास हुआ। ललगत की काव्य शैली जो है वो वाक कहा जाता है उसे। जिस तरह से हमारे हिंदी में आपने देखा है कि कबीर के दोहे होते हैं, मीरा के पद होते हैं और तुलसी की चौपाइयाँ होती हैं और रस खान के सवये होते हैं, उसी तरह से जो ललगत है इनके जो है वो वाक प्रसिद्ध हैं, जिनको कि वाक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वाक के जरिए लोगों की जाति, धर्म, जो भी इनसे ऊपर उठकर बात की है। इन्होंने भक्ति के बारे में बताया है, भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए कहा है। इनका जुड़ाव, जो इनका जीवन है वो हमेशा भक्ति से ही जुड़ा रहा। इन्होंने जितने भी धार्मिक हमारे आंडावर हैं उनका विरोध किया, जैसे कबीर ने किया था, और प्रेम को इन्होंने सबसे बड़ा मूल्य बताया और भक्ति का एक मार्ग बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित होकर ललगत की रचनाओं में पणताई भाषा, संस्कृत भी और दबी भाषा में फारसी भी है, लेकिन इनकी भाषा जो है वो बिल्कुल सरल है। इसको आम इंसान भी, अनपढ़ इंसान या आम इंसान भी समझ सकता है। यही कारण है कि ललगद्दे की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की यादों में और उनकी वाणी में आज भी जीवित हैं। ये आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती थी। तो सबसे पहले हम बेटा इनके बारे में देखेंगे। वाक 1, इसमें ये क्या कह रही हैं। कविता आपके वो हैं, थोड़ा सा ये पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके भावार्थ को समझेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें दे भवसागर पार। कच्ची रस्सी धागे की, बेटे जैसे एक रस्सी होती है, लेकिन आपने देखा होगा रस्सी बहुत मोटी होती है, लेकिन यहाँ पर वो कच्चे धागे की बता रही हैं। खींच रही मैं नाव, वो नाव को मैं खींच रही हूँ, यानी कि कच्चे धागे की खींच रही हूँ नाव। नाव उन्होंने अपने शरीर को बोला है और जो कच्चे धागे हैं अपने श्वास को बोला है, सांसों को बोला है। वो कह रही हैं कि मैं इस शरीर को उन श्वासों से खींच रही हूँ या चला रही हूँ, मेरा शरीर इन श्वास से चल रहा है, लेकिन जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव सब भव सागर पार। कहती है मुझे नहीं मालूम कि कब वो मेरी पुकार सुनेंगे, भगवान मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी भव सागर से पार करेंगे और मेरा मिलन जो है वो परमात्मा से हो जाएगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, उसी तरह कवित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। इसकी वजह से वो क्या है, व्याकुल हो रही हैं। उन्हें लग रहा है जैसे जैसे मेरी सांस की डोर कम होती, सांस मेरे कम होते जा रहे हैं, उनका जो डर है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो इस संसार रूपी भव सागर से पार होना चाहती हैं और उनका बेड़ा जो है वो पानी के बीच में, यानी कि दुनिया के बीच में अटका हुआ है। अब वो कह रही हैं, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। जी में यानी कि उनके मन में बार बार एक हुक उठती है, एक तड़फ उठती है। किस लिए? घर जाने के लिए, घर जाने की चाह है घेरे। उनके मन में ये है कि मैं जल्दी से भगवान के पास चली जाऊं। कैसे? प्रेम करके। परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को वो कच्चे धागों से खींची जाने वाली नाव के रूप में बता रही हैं। और इन्होंने जो कच्चे धागे शब्द का प्रयोग किया है,
वो मनुष्य कुछ समय के लिए इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। धीरे धीरे वो कह रही हैं मेरा समय निकलता जा रहा है, लेकिन मेरा जो है प्रभु से मिलन नहीं हो पा रहा है। जो भी मैं प्रयास कर रही हूँ वो सारे प्रयास कम पड़ते हो जा रहे हैं या व्यर्थ होते जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि मेरी मौत जो है बिल्कुल पास में है। अब शायद वो प्रभु मुझे मिलेंगे या नहीं, इसलिए उनका दिल जो है तड़प रहा है। प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती हैं, अर्थात उनकी भक्ति में लीन होना चाहती हैं। तो बेटा अब इसके हमने थोड़े प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कवयित्री यह क्यों चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने? यह भी हमने पढ़ा है, क्यों सुने? क्योंकि वो उनसे प्रेम करती हैं और इस भवसागर से पार होना चाहती हैं। रस्सी कच्चे धागे की को क्या कहा गया है? सांस के साथ उसको जोड़ा गया है, सांसों के साथ जोड़ा गया है। वाक किसे कहते हैं? वाक भक्ति को बोला गया है, भक्ति के बारे में है। इसीलिए जिस तरह से वाक भक्ति, जैसे हमें कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयाँ, रसखान के सवय हैं, उसी तरह से इनका वाक है। कावित्री का हृदय क्यों तड़प रहा है? क्योंकि वो भगवान से मिलना चाहती हैं और उनके पास जाना चाहती हैं, प्रभु के साथ मिलन करना चाहती हैं। कावित्री ने किस रास्ते पर चलने पे जोर दिया है? प्यार के रास्ते पे और भक्ति के रास्ते पे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्वेश्चन आंसर करके मुझे भेजेंगे।